ये आपका कैसा इंसाफ है भगवान? आखिर मुझ में क्या दोष है? मैं आप पर इतनी आस्था रखता हूँ, इतना विश्वास करता हूँ। हर साल जल चढ़ाने के लिए नंगे पाँव कांवड़ लेकर आपके द्वार तक आता हूँ। उसके बाद भी आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जिंदगी में सब सुख सुविधा आप अजीत भैया को दे दिए, मान सम्मान पैसा कौड़ी सब कुछ। जिंदगी में पहली बार कुछ मांगा, किसी को चाहा, किसी से प्यार किया है, ये भी आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे भी आपने अजीत भैया को दे दिया। क्यों? बर्दाश्त नहीं हुआ आपसे ना? क्या कमी है मुझ में, क्या? आप क्या कहेंगे? मैं आपसे नफरत करता हूँ, बेइंतहा नफरत। मैं आता हूँ दुकान से। हाँ, अरे अजीत बेटा, बधाई हो बेटा, बधाई हो। हाँ बेटा, तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं और तुम्हारे चाचा जी सुजीत जी के घर जाकर आ रहे हैं। सब कुछ तय हो गया है। सुजीत बाबू और कुमुद बहन इस रिश्ते से बहुत ही खुश थे बेटा, हैं? और अपने आप को भाग्यशाली कह रहे थे। विवाह के लिए हाँ करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद कर रहे थे। अरे अजीत बेटा, बधाई हो बेटा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। क्यों रिमझिम बेटी, ऐसे खड़ी ही रहोगी? जाओ, जाकर मीठा ले आओ, सबका मुंह मीठा करवाओ। हाँ, भाई, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम बारात ले जाने की तैयारी करो। भैया, हम लोगों को भी उन्हें फोन करके बधाई दे ही देनी चाहिए और आगे का क्या कार्यक्रम होगा इस बात पर भी विचार कर ही लेना चाहिए। सीता तुम फोन मत करो, फोन चाचा जी को करने दो। अरे चाचा जी, एक काम करिए, उन लोगों को फोन करके खबर कर दीजिए।
सुनो जी, जानते हैं आज अजीत के चाचा चाची आए हुए थे और सब बात तय करके गए हैं। हेलो कुमुद जी, मैं बटुक बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। और बताइए, सब हालचाल ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अब बात ये है कि मैंने आपका संदेश अजीत बेटे को दे दिया है और खुशी के साथ आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी ओर से ये रिश्ता पूरी तरह से स्वीकृत है। बस आप लोग आपस में सोच विचार कर ये बता दीजिए कि ये रिश्ता आगे कब, कैसे और कहाँ तय किया जाए। अच्छा, कल पूर्णिमा है ना? अच्छा, कल शुभ दिन है इसलिए। अच्छा तो ठीक है, आप सबका जब यही विचार है तो कल ही सगाई की तैयारी हम लोग कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे वो लोग कल ही सगाई करना चाहते हैं। हाँ? अरे वो लोग कल ही सगाई करना चाहते हैं। हाँ? कल सगाई? लेकिन इतनी जल्दी कैसे हो सकती है सगाई? अरे अजीत बेटा, कल बहुत ही शुभ दिन पूर्णिमा का है, इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि कल ही सगाई हो जाए। जो हो रहा है ना, एकदम ठीक हो रहा है। कल के कल ही ये सगाई हो जानी चाहिए, वरना क्या पता कि भैया का मन फिर से बदल जाए और वो फिर से ये रटने लगे कि पहले अपनी बहनों की शादी करूंगा, उसके बाद अपनी शादी। अरे ये आपस में फुसुर फुसुर क्या कर रहे हो तुम लोग? भैया, हम लोग आपस में ये बात कर रहे हैं, अगर कल ही शुभ दिन है तो हम लोगों को कल ही सगाई कर लेनी चाहिए। और क्या? हाँ? अरे जब शादी करनी ही है तो कल क्या और आज क्या? हाँ। कल आज में क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? हाँ? देखो, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ सगाई ही क्यों, चट मंगनी और पट ब्याह भी कर लिया जाए। हाँ? हाँ ठीक है, आप सबकी यही राय है तो मैं सगाई के लिए तैयार हूँ। आज भैया और भाभी यहाँ रहते तो कितने खुश होते वो लोग। अरे सगाई में सब लोग चलेंगे। भैया, चिराग भैया को लेके चलेंगे, अभी मैं उनको खबर करके आती हूँ। अरे रीता, तुम मत जाओ चिराग को बोलने, मैं खुद जाऊंगा उसको एक खुशखबरी देने। मैं उसको सगाई में चलने के लिए बोलूंगा। आओ बेटी, आओ बैठो बैठो।
देख बेटी, अगर लड़के वाले कल के शुभ दिन में ही सगाई करना चाहते हैं तो हम भी कल ही सगाई का रस्म पूरा कर लेते हैं। मेरी बेटी दुल्हन बनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। मेरे सीने को ठंडक मिलेगी जी। आप कहते हैं तो ठीक है पापा। आप सबकी इच्छा है तो मैं कल ही ये सगाई कर लूंगी। लेकिन पापा, विभा दीदी और पूरब भैया को तो बुला लीजिए। अरे बेटा, कल सगाई है ना, और अगर ये चले जाएंगे तो सगाई की तैयारी कौन करेगा? अभी तो सिर्फ सगाई ही हो रहा है ना, शादी थोड़ी हो रही है। अरे कल सगाई हो जाने दो, फिर वो दोनों पूरब और विभा को बुला लेंगे। समझ गई ना? हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा। वो क्या है कि नानी के गांव की तरफ बाढ़ का पानी घुटने घुटने तक भर गए हैं, इसीलिए आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। और फिर आज के आज वापस लौटना मुमकिन नहीं है। और सगाई के बाद हम तुम्हारे भाई और बहन को वापस बुला लेंगे। अच्छा ठीक है पापा, पर मुझे आप उनका नंबर तो दे दीजिए। कम से कम मैं विभा दीदी से फोन पे बात तो कर लूंगी। हाँ बिल्कुल। हाँ बोल छोटी। प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम बोल। मुझे आपकी बहुत जरूरत है अभी। आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। अरे क्या बात कर रही है, तेरे लिए तेरा भाई हमेशा तैयार रहता है। क्या बात है? अरे आपको पता है भैया, सुधा की शादी हो रही है। हाँ, आप जल्दी से आ जाइए। अरे अरे ये तो बहुत खुशी की बात है ना, अपनी भांजी की शादी में मामा नहीं आएगा तो कौन आएगा? आता हूँ ठीक है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ आने के अलावा क्या और भी कुछ जरूरी बात करना है आपसे। आप समझे ना, बस जल्दी आ जाइए। जानते हैं ठीक है।
हे भगवान, अरे बेटा ये तुम्हें क्या हो गया है? तू क्यों हम लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है रे? वो खुद चलकर यहाँ तुम्हें निमंत्रण देने आया था और तुम हो कि उसे उल्टा जवाब दे दिया कि तुम्हें जरूरी काम है और तुम नहीं जा पाओगे सगाई में। अब आप ही पूछिए ना। मैं जान सकता हूँ कि कौन सा जरूरी काम है जिसके लिए तुम इस तरह की बहानेबाजी कर रहे हो? हाँ, मैंने बनाया है बहाना। झूठ बोला अजीत भैया से कि कल मुझे कुछ काम है, और झूठ इसलिए बोला क्योंकि कल मुझे वहां पर नहीं जाना है। मैं नफरत करता हूं उनसे, नफरत। बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? तुम जानते हो अच्छे से कि ये सब हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। मैं अजीत के आगे पीछे इसलिए घूम रहा हूं बेटा कि कल उसका धन दौलत तुम्हें मिलेगा तो तुम सुख से रहोगे। अगर तुम इस तरह का व्यवहार करते रहोगे तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा बेटा। अब बिगड़ने के लिए बचा ही क्या है? आप लोगों ने तो पहले से ही सब कुछ बिगाड़ दिया है। दुनिया में और कोई लड़की नहीं थी क्या? बेटा आखिर बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो बेटा? सुधा, 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 जिसे आप लोगों ने अजीत भैया के लिए पसंद किया है, असल में वो मेरी पसंद है। क्या? वो सुधा मुझे पसंद आ गई है। जब मैंने उसे देखा तो सोचा कि आपसे इस बारे में बात करूं। मैं कुछ बोलता उसके पहले ही आप लोगों ने मुझे बता दिया कि अजीत भैया की शादी सुधा से होने वाली है। अरे चुप! तुम्हें पसंद आ गई है। एक बार अजीत की दौलत हमारे पास आ गई तो उसके बाद सुधा तो क्या, उससे ज्यादा सुंदर लड़की तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी बेटा। समझ गए? हैं? मैं और तुम्हारी माँ दोनों मिलकर तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी लड़की ढूंढेंगे। बेटा तुम सिर्फ सुधा की खूबसूरती पर मत जाओ। वो बहुत ही गुस्से वाली और तेज तर्रार लड़की है। उसका गुस्सा तो मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। एक दिन उसके घर में आए मेहमान का सम्मान वो गालियों की बौछार से कर चुकी है। बेटा उस लड़की को छोटे बड़े का बिल्कुल लिहाज नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ बेटा, यही सब देखकर मैंने उसकी शादी अजीत के साथ तय की है। एक बार वो लड़की अगर इस घर में आ गई तो पांचों चुड़ैलों को समझा देगी। ये कैसे हो सकता है? मेरा दिल धोखा नहीं खा सकता।